हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक करेंगे जो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या करता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स को मेजर करता है विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रोपोर्शनल साइन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के साथ, और इस के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1/4πε0। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये जो फोर्स होती है ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन। दिस फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव फॉर लाइक चार्ज एंड अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्ज। इसको हम वेक्टर फॉर्म में समझते हैं क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर फॉर्म होती है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये अगर दो चार्जेस जो हैं वो सेम साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो चार्ज 1 चार्ज 2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर चार्ज 2 पे क्या फोर्स लगेगी? चार्ज 2 पे लगेगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चार्ज 2 पे लग रही है 1 की वजह से, और इधर फोर्स लगेगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से। इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये दोनों जो चार्जेस हैं ऑपोजिट साइन के होते तो फोर्स लगती फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे लगती फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी शो करती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं F12 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F21 वेक्टर फॉर्म। F12 को हम लिखते हैं K Q1 Q2 R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 1 2। R यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 को R2 माइनस R1 अपॉन में R12 R12। इस R12 को हम R2 माइनस R1 लिखते हैं वेक्टर। इसको ऐसे समझते हैं कि ये ओरिजिन है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है। वेक्टर फॉर्म इसके बीच का जो सेपरेशन है इसको हम कहते हैं R12 वेक्टर फॉर्म, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म। इस फोर्स को हम किसी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे F' अपॉन में एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम फार्मूला है, बस इसको इससे डिवाइड कर देना है। फोर्स जो होती है डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर। ये कूलम्स लॉ जो होता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट होंगे उसका हम सम लिख सकते हैं। मतलब अगर एक चार्ज है Q0 और यहाँ पे है Q1 Q2 Q3, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, हम कितने का भी निकाल सकते हैं। तो एक इसके बीच में फोर्स है, इसके बीच में फोर्स है, इसके बीच में फोर्स है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे F का वेक्टर फॉर्म फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। ऐसे हम कितने का भी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, सबको सिर्फ हमें सम करना है। इस फोर्स की ये लिमिटेशन है कि ये सिर्फ तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज मतलब कि ये जो चार्ज है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये हम कभी भी उस चार्ज के लिए अप्लाई नहीं कर सकती जो मोशन में है। ये हमेशा एप्लीकेबल होगा स्टेशनरी चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है,
फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं द कैपेसिटर, बेसिस है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट का, और गॉस लॉ को समझने में ये हमारी मदद करेगा। थैंक यू।